सन 1305 में इस्लामी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर इस्लामी राज्य की स्थापना की और भोजशाला सहित हिंदुओं के अनेक मान बिंदुओं को ध्वस्त किया। परमारों के अभेद्यगढ़ मालवा पर आक्रमण कर इस्लामी साम्राज्य की पृष्ठभूमि सन 1269 से बनी, जब अरब मूल के कमाल मौलाना ने षड्यंत्र पूर्वक इस्लाम का प्रचार प्रसार कर तंत्र मंत्र एवं जादू टोने द्वारा सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। 36 वर्षों तक मालवा राज्य की समस्त जानकारियां एकत्रित कर अलाउद्दीन खिलजी का मार्ग प्रशस्त किया। जो कार्य बाहुबल के द्वारा वर्षों तक होना असंभव था, वो महीनों और हफ्तों में हो गया। हजारों वनवासी शूरवीरों एवं राजा महलक देव की मृत्यु के पश्चात ही खिलजी मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की ओर बढ़ सका। भोजशाला के आचार्यों और विद्यार्थियों ने खिलजी के आक्रमण का तीव्र प्रतिकार किया। पराजित होने पर वहां साधनारत 1200 प्रकांड विद्वानों द्वारा मुसलमान बनने से मना करने पर उनकी हत्या कर उन्हें भोजशाला के यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। सन 1401 में दिलावर खां गोरी ने मालवा पर अपना साम्राज्य घोषित किया और विजय मंदिर को ध्वस्त कर भोजशाला के कुछ भागों को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयास किया। आज विजय मंदिर में भी नमाज पढ़ उसे मस्जिद बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने भोजशाला के शेष भाग को ध्वस्त कर उसके परिसर में कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्षों के बाद उसकी मजार बनवाई। सन 1703 में मराठों ने वनवासियों के सामर्थ्य एवं सहयोग से आक्रमण कर इस्लामी शासन का अंत कर हिंदू शासन स्थापित किया, जो सन 1826 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। ईसाई आक्रमणकारी लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसके खंडरों की खुदाई कर वाग्देवी की प्रतिमा को खोज कर लंदन ले गए, जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में कैद है। सन 1930 में मुसलमानों के पहली बार भोजशाला में नमाज पढ़ने के प्रयास को आर्य समाज तथा हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया। सन 1962 में मुसलमानों ने भोजशाला के मस्जिद होने का दावा न्यायालय में पेश किया। उस दावे को भारत की केंद्र एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार और न्यायालय ने अमान्य कर दिया। 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने श्री महाराजा भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति द्वारा जन जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सन 1961 में इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन जाकर प्रतिमा का अध्ययन कर प्रमाणित किया कि यही राजा भोज द्वारा भोजशाला में स्थापित मां सरस्वती की ही प्रतिमा है। तभी से इस प्रतिमा को मुक्त कराकर भोजशाला में स्थापित करने के प्रयास जारी है। सन 1994 भोजशाला में सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का पठन प्रारंभ। सन 1996 बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन। 273 हिंदू गिरफ्तार। सन 1997 महमूद शाह खिलजी से लेकर अब तक कोई भी भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश को रोक नहीं सका था, लेकिन तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों को खुश करने के लिए 12 मई 1997 से जहां हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर वर्ष में केवल एक दिन बसंत पंचमी को सशर्त पूजन की अनुमति दी, वहीं मुसलमानों को प्रति शुक्रवार नमाज की खुली छूट दी। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला को कमाल मौलाना की मस्जिद करार दिया जा रहा है। जिस कमाल मौलाना की मृत्यु सन 1310 में गुजरात में हुई, जिसे अहमदाबाद में दफनाया गया, उसी व्यक्ति की मजार भोजशाला में होने के आधार पर सरस्वती मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ने का ढोंग किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से हो रहे विध्वंसों के बाद भी भोजशाला मंदिर होने के साक्षात प्रमाण है। वर्तमान में इसका 200 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा शेष भवन दिखाई देता है, जिसमें गर्भगृह जया कक्ष को छोड़कर शेष तीनों तरफ की दीवारें मंदिर के मलबे से बाद में बनाई गई है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर 2 शिलालेखों पर प्राकृत भाषा में लिखी कथा में भोजशाला एवं धारा नगरी का गौरवपूर्ण वर्णन है। इन शिलालेखों के प्रारंभ में
ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वत्यै नमः एवं सीताराम अंकित है। क्या किसी मस्जिद में ऐसे शिलालेख हो सकते हैं? शिलालेख से लगे हुए स्तंभ पर वाग्देवी की प्रतिकृति के अवशेष स्पष्ट हैं। सभा मंडप में नक्काशीदार स्तंभ जिन पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे रही है। गर्भगृह में स्थित 2 खंभों पर सर्पबंध यंत्र अंकित है। इन यंत्रों के ऊपर 2 श्लोक उत्कीर्ण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सरस्वती का ही मंदिर है। अनेक स्तंभों पर देवियों की खंडित प्रतिमाओं के अवशेष हैं। गर्भगृह का कलात्मक सज्जा वाला शिखर का आंतरिक भाग तत्कालीन मंदिरों के वास्तुशिल्प का अत्यंत ही सुंदर और अनोखा अवशेष है। अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मांडव एवं धार के संग्रहालयों में रखा गया है। गर्भगृह के सामने परिसर के मध्य में विशाल यज्ञ कुंड है, जिसमें 255 वर्षों तक लगातार यज्ञ होता रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर दाहिनी ओर एक कुइयां है, जो अक्कल कुइयां के नाम से विख्यात है। इसका जल मां सरस्वती के अभिषेक एवं ऋषि मुनियों के स्पर्श से ऐसा पावन हुआ कि जिसके पीने से बुद्धिहीन की बुद्धि जागृत हो जाती है। वर्तमान में यह अक्कल कुइयां तथाकथित कमाल मौलाना परिसर में कैद है। कमाल मौलाना की मृत्यु के 204 वर्षों के बाद उसकी मजार भोजशाला के बाहर बनाई गई है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के कानूनों का उल्लंघन कर 1970 के बाद उसका नवनिर्माण कराया गया। सरस्वती मंदिर भोजशाला के आंगन को कब्रस्तान बनाकर अवैध रूप से 1997 तक मुर्दे दफनाते गए और अतिक्रमण कर सैकड़ों मजारे, मकान और दुकान बनाए गए हैं। अपमानित और आहत हिंदू समाज ने जन आंदोलन हेतु सन 2000 में हिंदू जागरण मंच की स्थापना की। नगर में बस्तीशाह हिंदू सम्मेलन कर व्यापक जनजागरण शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप पहली बार बसंत पंचमी पर 41 जोड़े और 5000 श्रद्धालुओं ने भोजशाला में प्रवेश कर महाआरती और यज्ञ संपन्न कर सरस्वती जन्मोत्सव मनाया। 2001 में 501 जोड़े और 7000 से अधिक श्रद्धालु सरस्वती जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए।